अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि आपके एमपीटी के अंदर रह गए हैं 45 डेज। तो आपने इन 45 डेज को कैसे प्लान आउट करना है और आपका 45 डेज का प्लान क्या होना चाहिए। अगर आप सीएसएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपको एमपीटी के ऊपर कितना टाइम, एमपीटी की प्रिपरेशन के ऊपर कितना टाइम लगाना चाहिए, और बिसाइड्स दैट अगर आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके ऊपर आपको कितना फोकस करना चाहिए। सबसे पहले अगर मैं बताता चलूँ तो ये वीडियो जो लोग अकेडमीज पढ़ रहे हैं या जो लोग जॉब कर रहे हैं माइट भी उनके लिए ज़्यादा हेल्पफुल ना हो, क्योंकि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मैंने आवर्स जो है ना कोशिश की है कि हम मैक्सिमम स्टडी उसके अंदर कर सकें। तो माइट भी वो स्टूडेंट्स जो अकेडमीज जिन्होंने स्टार्ट की हुई हैं और वो स्टूडेंट जो जॉब है वो अपने अकॉर्डिंग देख लें कि उन्होंने अपने उस टाइम टेबल को कैसे उन्होंने मैनेज करना है। तो फॉर एग्जाम्पल जो स्टूडेंट्स फुल टाइम घर से प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो फुल टाइम प्रिपरेशन कर रहे हैं और देख रहे हैं कि एमपीटी के अंदर कम टाइम है और कम टाइम के अंदर आपका एमपीटी भी क्लियर हो, आपका कंपलसरी भी क्लियर हो, और जब आप एमपीटी का एग्जाम देकर निकल रहे हो तब आपके माइंड के अंदर ये बात ना हो कि आपने जो कंपलसरी है वो किस तरह प्रिपरेशन करने हैं ना, आपके अंदर ये बिल्कुल आपके माइंड के अंदर ये क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपने कंपलसरी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन इन्हीं डेज के अंदर ऑलरेडी कंप्लीट कर देनी है। और उन कंपलसरी सब्जेक्ट को आपने कैसे कंप्लीट करना है, किन किन चीज़ों के ऊपर फोकस करना है, किन किन चीज़ों को आपने अपने माइंड के अंदर रखना है। तो फॉर एग्जाम्पल इसको हम कुछ इस तरह लेके चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें कि हम इस प्लान को किस तरह हम चीज़ों को प्लान आउट करते हैं, तो इस प्लान के अकॉर्डिंग सबसे पहले आपको क्या करना है, हमारे पास 6 कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं। 6 कंपलसरी सब्जेक्ट को मैंने डिवाइड किया है कि हमने अपने 24 आवर को किस तरह जो है ना 24 आवर को किस तरह हमने यूटिलाइज करना है। तो 24 आवर्स के अंदर फॉर एग्जांपल हमारे पास 6 सब्जेक्ट्स हैं, जिसमें हम सबसे मेन जो मोस्ट हमारा इंपॉर्टेंट होगा, आपको मैं अभी बता रहा हूँ, तो सबसे ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट जनरल साइंस एंड एबिलिटी का सेक्शन होने जा रहा है। क्योंकि अगर आप जनरल साइंस एंड एबिलिटी के टॉपिक्स अगर काउंट करने की कोशिश करें ना, तो वो अप्रोक्सीमेटली 138 टॉपिक्स बनते हैं। अगर आप देखेंगे ना, देखने में आपको वो सिंपल 5 टॉपिक्स ही नजर आएंगे, लेकिन 5 टॉपिक्स के अंदर अगर आप सब टॉपिक्स की बात करें तो वो सब टॉपिक्स जैसे ही आप काउंट करेंगे वो अप्रोक्सीमेटली आपको 138 गिनने को मिलेंगे। उसके साथ अगर आप एबिलिटी की बात करें तो एबिलिटी भी आपको 17 to 18 चैप्टर्स हैं जो आपने कंप्लीट करने हैं। अगर आप ऑप्शनल भी लेके चले तो मिनिमम 10 to 12 जो है वो स्किप कर ही नहीं सकते। अगर आप वो प्रिपेयर कर लेते हैं 12 to 13 टॉपिक्स, तो आपके 60 मार्क्स एमपीटी के क्लियर हो जाएंगे और आपका 40 मार्क्स कंपलसरी सब्जेक्ट का जो आपने मेन एग्जाम देने जाना है उधर से आपका क्लियर हो जाएगा। तो इसको फॉर एग्जांपल इसको आपने किस तरह यूटिलाइज करना है, इसको यूटिलाइज करने का मेन तरीका ये है कि आप अपने टाइम को एफिशिएंट वे में यूटिलाइज करें। तो आइए चलते हैं अपनी स्क्रीन की तरफ, और स्क्रीन में हम जाके देखते हैं कि हमने अपने इस टाइम को कैसे यूटिलाइज करना है और हमारा 24 आवर्स का क्या स्केड्यूल होगा, हमने सोना कब है, उठना कब है, और किस टाइम के अंदर हमको किस तरह हम अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। हम स्क्रीन से जाने से पहले सबसे पहले मैं एक अनाउंसमेंट करना चाह रहा हूँ कि इस अनाउंसमेंट में अब विद इन 1 to 2 डेज आपके लिए एक बहुत अच्छी चीज़ लेके आने जा रहा हूँ। फॉर एग्जांपल अगर आप 45 डेज का प्लान लेके चलना चाह रहे हैं तो कंप्लीट प्लान आपके लिए ये होगा कि आप 45 डेज का आपके सामने एक पोर्टल होगा। उस पोर्टल के ऊपर आप अपना विजुअलाइज कर सकेंगे कि आप अपनी प्रोग्रेस ट्रैक कर सकेंगे, आपने कितना टास्क कर दिए हैं, कितने आपके टास्क पेंडिंग हैं, कौन कौन से मोस्ट प्रायोरिटी के टॉपिक्स हैं, कौन से टॉपिक्स हैं जो आप बाद में कर सकते हैं, एफपीएससी के कौन कौन सिलेबस हैं। मतलब एक ऐसी चीज़ लेके जाऊँगा जो कि बिल्कुल शॉकिंग होगी, और आपको थ्रू आउट द प्लान आपका उसके अंदर सीएसएस का कंपलसरी सब्जेक्ट्स भी क्लियर होंगे, आपका एमपीटी भी क्लियर हो जाएगा, और एमपीटी की एक कंप्लीट ट्रैकिंग रिपोर्ट बनेगी कि आपने कितनी चीज़ें कंप्लीट कर ली हैं, कौन सी आपकी चीज़ें रहती हैं, किन चीज़ों के ऊपर आपने फोकस करना है, और इसके साथ साथ आप अपना जो कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं उनकी डेली बेसिस पे प्रोग्रेस ट्रैक करेंगे। और जो टॉपिक आपके स्किप हो जाते हैं वो आगे मैंने वीडियो में डिस्क्राइब किया है कि जो टॉपिक आपके स्किप हो जाएंगे, आप नहीं कर सकते, उसको आपने कैसे करना है। तो आइए चलते हैं अपनी स्क्रीन की तरफ और देखते हैं कि हमने अपने इस 45 डेज को एफिशिएंट वे में कैसे यूटिलाइज करना है। जी स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हमने अपना सिलेबस ओपन कर लेना है, एफपीएससी का रिकमेंडेड सिलेबस जो कि जिसको हमने पैटर्न को फॉलो करना है, और हमने सारी चीज़ें इधर से फैच करनी है कि हमने अपना टाइम टेबल इसके अकॉर्डिंग कैसे बनाना है और कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करना है। फॉर एग्जांपल हमारे पास 6 कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं हमारे, और 6 कंपलसरी सब्जेक्ट को हमने 24 आवर्स के अंदर कैसे डिवाइड करना है, और इस सिलेबस को हमने 45 डेज के अंदर कैसे कवर करने की कोशिश की है। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले हम बात करते हैं फॉर ये टोटल 24 आवर मैंने ड्रा कर दिया और 24 आवर्स का फुल ब्रेक डाउन दे दिया कि हमने किन किन चीज़ों को एक्चुअली में लेकर चलना है। फॉर एग्जांपल 5 से लेकर 9 तक 4 घंटे हमारे बचते हैं, तो 4 घंटे के लिए हम
सपोज करते हैं कि हमने करंट अफेयर के टॉपिक को कवर करना है। करंट अफेयर के अंदर कितने टॉपिक्स बनते हैं, ये आपके अप्रोक्सीमेटली 35-36 टॉपिक्स बनते हैं, और इन 35-36 टॉपिक्स आपने विद इन 15 डेज आपने कवर करने की कोशिश करनी है। आपको कैसे कवर करना है, किस तरह इसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। फॉर एग्जाम्पल आपने 2 आवर्स का जो है ना अपना टाइम स्पेंड बनाना है। फॉर एग्जाम्पल हमारे ये फर्स्ट 2 आवर्स हैं, एक टॉपिक आपने इसके अंदर से कवर करने की कोशिश करनी है। इस 2 घंटे के अंदर आपने टॉपिक कैसे कवर करना है। फॉर एग्जांपल अगर आपने फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट किया है ना, तो फर्स्ट टॉपिक आपने ये विद इन 2 आवर्स के अंदर कंप्लीट करने हैं, और उसको आपने अपने नोट्स में स्टार्ट कर देनी है। 2 घंटे के अंदर जितना हो गया वो आपने कंप्लीट करना है। उस 2 घंटे जैसे ही आपके मुकम्मल होते हैं उधर ही आपने छोड़ना है और अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर स्विच कर देना है, क्योंकि आपका टाइम ओवर हो गया। इस तरह आपने सारे जितने भी सिलेबस है अपने डेली बेसिस पे आपने अपने टॉपिक्स कवर करना शुरू हो गए। अगर 2 घंटे के अंदर कवर हो जाता है ठीक है, दैट्स गुड। अगर वो नहीं कवर होता उसे एक अलग नोट डाउन करके रख लें, ताकि आपको आइडिया हो कि हमारा ये वाला टॉपिक रहता है। अब वो हम बाद में भी कवर कर लेंगे, अगर दिन में हमारे पास टाइम बचता है तो हम उस टाइम में भी कवर कर सकते हैं। 9 से 10 हमें 1 घंटा ब्रेक लें, उसमें आपने खाना खाना है, जो भी आपने रेस्ट करनी है, वट जो भी करना है, आपका ये 1 घंटा ब्रेक है। वो ब्रेक लेने के बाद दोबारा अगेन बैठें, क्योंकि अभी आप फ्रेश हैं, उठे हैं, 4 घंटे आपने स्टडी ली है, मॉर्निंग का टाइम है, तो अभी आपके पास अंदर कैपेसिटी है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा और एनर्जेटिक होकर ज़्यादा काम कर सकते हैं। तो उसके बाद अगेन आपने स्टार्ट करना है पाकिस्तान अफेयर। तो पाकिस्तान अफेयर्स पाकिस्तान अफेयर्स के अगर टॉपिक्स की बात करें तो अप्रोक्सीमेटली ये भी 32-34 के अराउंड जो है ना फॉल करते हैं। अगर हम प्री पार्टीशन का जो पोर्शन है ना उसको 1 ही काउंट करें, अगर उसको भी इन डेप्थ करना शुरू करें तो वो बहुत सारी चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी। फॉर नो आप यही कंसीडर करें, उसके मैं आपको नोट्स वगैरह सारी चीज़ें डिस्क्राइब कर दूंगा और एक कंप्लीट लिस्ट बनाई हुई है ऑलरेडी। फॉर एग्जांपल पास्ट पेपर का कंप्लीट एनालिसिस पड़ा हुआ है 2016 to 2026 तक। पास्ट पेपर्स में कौन कौन से टॉपिक्स आए, कैसे कैसे आए, किन के ऊपर आपने टारगेट करना है और इनकी डिमेंशन कौन सी बनती हैं, उस चीज़ की आपने टेंशन लेनी। अभी फॉर नाउ आपने अपना सिलेबस उठाना है और सिलेबस में आके इन चीज़ों को कवर करने की कोशिश करनी है, जो कि आपके सिलेबस की आउटलाइन है। इसके अंदर भी सेम फार्मूला 2 घंटे आपने लगाने हैं, 2 घंटे लगा के एक टॉपिक कवर करना है, और जो बच गया टॉपिक रह गया उसको छोड़ना है, नेक्स्ट पे मूव कर देना है। ये नहीं कि एक ही टॉपिक की आपने मल्टीपल डिमेंशंस कवर करना शुरू कर दी। उसके बाद 1 घंटा फिर आपका नमाज का है, आपका ब्रेक है, आपने खाना खाना है, 1 घंटा आपको 2 से 3 तक आपका जो है ना आपने रेस्ट कर ली। अब आपके पास बच जाता है 3 से 4। आप इसमें आपने अपना इंग्लिश ऐसे कवर करने की कोशिश करनी है। अगर आप कहेंगे कि इंग्लिश ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हमने 1 घंटा क्यों दिया है, इसको 1 घंटा देने का मकसद ये था कि अभी आपका MPT तक अगर इतना प्रेशर आपका इंग्लिश ऐसे का नहीं है, अभी आपने सिर्फ ऐसे का स्ट्रक्चर समझने की कोशिश करनी है। आप बॉडी पैराग्राफ कैसे लिख सकते हैं, कंक्लूजन पैराग्राफ कैसे लिख सकते हैं, आप आउटलाइन कैसे लिख सकते हैं, उसके कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, एक कंप्लीट कोर्स ऑलरेडी बना हुआ है। फॉर एग्जांपल अगर आप मेरे चैनल पर जाएं और ये कोर्सेज के सेक्शन में जाएंगे ना, तो आपको ऑलरेडी ये 16 लेसन बने होंगे और एक कंप्लीट अटेम्प्टेड ऐसे भी पड़ा हुआ है, जिसमें फॉर एग्जांपल आप लर्न करेंगे कि कंप्लीट ऐसे कैसे लिखा जाता है और उसको डिफरेंट पोर्शन में डिवाइड किया। अगर आप ये कोर्स कर लेते हैं ना, आपका ऐसे का फियर जो है ना एटलीस्ट वो खत्म हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद फॉर एग्जांपल आपका ऐसे का ये वाला पोर्शन स्ट्रक्चर वगैरह सारा कुछ इधर से कवर हो जाएगा, वो आपको उस चीज़ की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उसके बाद हम जंप करते हैं इंग्लिश प्रेसी एंड कंपोजिशन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। और फिर आप कहेंगे कि इसको हमने 1 घंटा क्यों दिया है। इसको 1 घंटा देने का मकसद ये है कि इसके साथ अपने जो वोकैब है ना वो आपने डेली बेसिस पे लेके चलनी है। वोकैब के अंदर कौन कौन सी चीज़ें कवर करनी है, वो वोकैबुलरी की ना एक कंप्लीट लिस्ट मैंने ऑलरेडी बना के दे दी है। विद इन 1 to 2 आपको वो लिस्ट मिल जाएगी, जिसको रिवाइज करने का बड़ा इजी वे बताया गया है और इजी वे में आप क्रैम कर लेंगे सारी। उसकी आपने टेंशन लेनी, वो चीज़ें मेरे ऊपर छोड़ दें, वो अब मेरा जिम्मा है कि मैंने आपको वो कैसे वोकैब करवानी है। वो वोकैब का आपका इशू कवर हो जाएगा डेली बेसिस। फॉर एग्जांपल आज हमने प्रेसी की, कल हम कंप्रीहेंशन कर लेंगे, उसके बाद इडियम जो और है फॉर एग्जांपल हमने ट्रांसलेशन का रूल्स कर लिए। इस तरह हमने डेज को डिवाइड करें, लाइक 15 डेज के अंदर, या ये वो चीज़ है इंग्लिश ऐसे प्रेसी, और ये डेली बेसिस पे आप लेके चलेंगे। ये 45 डेज हैं, तो 45 डेज आपने इंग्लिश ऐसे प्रेसी 1-1 घंटा इन दोनों को लिए एलोकेट कर दिया है, 1-1 घंटा लाजमी देना है। उसके बाद 5 to 8 तक आप स्लीपिंग के आवर लें, आप अपने अकॉर्डिंग इन आवर्स को डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं होता तो मेरी स्ट्रेटजी ये होती थी, क्योंकि मोस्टली अगर मैं यूनिवर्सिटी डेज़ की बात करूं तो यूनिवर्सिटी डेज़ में वापस हम 4 बजे आते, तो 4 बजे आगे मैं 4 बजे 5 बजे सो जाता था, फिर 7 बजे 8 साढ़े 8 बजे जाता था। उठने के बाद बंदा फ्रेश फील करता है, और जब फ्रेश होकर दोबारा स्टार्ट करता है स्टडी, तो वो कुछ ज़्यादा फोकस के साथ अपने उन आवर्स के ऊपर फोकस कर सकते हैं। तो जब आप सो के उठेंगे तो आप
अगेन फ्रेश आपका माइंड होगा, फिर आप फोकस के साथ जो है ना 4 घंटे लगाएं। फॉर एग्जांपल 2 घंटे अपने जनरल साइंस के ऊपर लगाएं, 2 घंटे जनरल एबिलिटी के ऊपर लगाएं। अगर हम इस कोर्स की डिवीजन की बात करें कि कितने कितने टॉपिक्स हैं और किस तरह इसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, फॉर एग्जांपल आपका 45 डेज का स्ट्रक्चर क्या होगा। करंट अफेयर को आपने 4 घंटे एक दिन के लिए दे दिए, पाकिस्तान अफेयर को 4 घंटे। ये 2 सब्जेक्ट्स हैं जो कि आपने डेली 4-4 घंटे एटलीस्ट लेके चलने हैं और 15 डेज के अंदर आपने इनको कंप्लीट करना है दोनों को। ऐसे हमारा डेली बेसिस पे चलेगा, प्रेसी हमारी डेली बेसिस पे चलेगी, जनरल साइंस के 2 घंटे डेली होंगे, जनरल एबिलिटी के 2 घंटे डेली होंगे और ये 45 डेज तक कंटिन्यूसली ये प्लान चलेगा। अब उसमें डे 1 से डे 15 तक हमने जो 4 आवर डिवाइड किए हुए हैं उनमें करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर आपने ये दोनों चीज़ें कवर करनी है। अब बच गया 3 से 4, 3 से 4 हम ऐसे करेंगे, 4 से 5 हम प्रेसी करेंगे, 8 से 10 तक जनरल साइंस और 10 से 12 हमारा एबिलिटी का सेक्शन होगा। अब अगर आप देखें तो हमारा 4 से 5 प्रेसी भी सेम है, ऐसे भी सेम है, ये थ्रू आउट द 45 डेज आपका सेम रहेगा और जनरल साइंस एबिलिटी ये दोनों के जो 2-2 आवर्स हैं ये भी सेम रहेंगे। जो चेंजेस आई हैं, आपने 15 डेज के अंदर करंट अफेयर पाकिस्तान कवर कर लिया, फिर आपके पास ये 15 डेज का ये पोर्शन जो है ना बच गया 4-4 घंटे का। पहले 4 घंटे में आपने इस्लामिक स्टडीज़ जो है ना रिमेनिंग जो अगले 15 डेज हैं यानी कि 15 से 30 तक आपने इस्लामिक स्टडीज़ कवर करनी है। बाकी जो 4 घंटे बच गया, मैंने आपको कहा था कि 4 घंटे लगाएं, 4 घंटे के अंदर जितना टॉपिक कवर होता है करें, जो रह गया वो राइट डाउन करके रखना है। अब जो आपने राइट डाउन करके रखा होगा, जो आपके रिमेनिंग टॉपिक्स हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और जो आप रिवाइज करना चाहते हैं, इधर आके आपने 4 घंटों के अंदर अपने करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर के वो टॉपिक्स इस पोर्शन के अंदर कवर करने हैं ताकि एक दफ़ा आपकी रिवीजन होगी या जो टॉपिक आपके रह गए हैं वो आप इस पोर्शन में कवर कर लें। उसके बाद आपके 31 to 45 डेज का प्लान होगा। इसके अंदर इन्हीं आवर्स के अंदर आपने जो प्रीवियस ऑलरेडी पढ़ा हुआ है उनको रिवाइज करें, पास्ट पेपर चेक करें, एमसीक्यू जो है ना चेक करें। मैंने ऑलरेडी कुछ एमसीक्यूज ऑलरेडी बिल्ड किए कर दिए हैं तो वो मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। उससे आपने रिवीजन अपनी स्टार्ट करके इसको एक कंप्लीट अपना स्ट्रक्चर बनाकर कंप्लीट कर देना है। तो इस तरह आपका ये जो करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर, इस्लामिक स्टडीज, ये 3 सब्जेक्ट्स आपके इन आवर्स के अंदर कंप्लीट हो जाएंगे और जो रिमेनिंग आपका ऐसे प्रेसी, जनरल साइंस, एबिलिटी, ये जो चीज़ें हैं इनको जो डेली बेसिस पे हम पैटर्न लेके चलते जा रहे हैं उन्हीं पैटर्न के अकॉर्डिंग हम लर्न कर लेंगे। तो इस तरह अपना एक कंप्लीट 45 डेज को आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, आपने कैसे कवर करना है, कौन कौन से टॉपिक करना है। अच्छा, अगर हम सिलेबस की बात करें, फॉर एग्जाम्पल ऐसे की बात करें तो ऐसे आपका 15 वीडियोज़ जो ऑलरेडी आपको बताई हैं जो कि चैनल के ऊपर जाएंगे, ये 15 वीडियो आप ऐसे ब्रेक डाउन होगा डिफरेंट पोर्शन में, वो 15 वीडियोस के जरिए आपका ऐसे कवर हो जाएगा। एक कंप्लीट अटेम्प्टेड ऐसे है, उससे आपको कंप्लीट ऐसे अटेम्प्ट करने का पता चल जाएगा कौन कौन सी चीज़ें हैं, कहाँ पे क्या पुट करना है, कैसे चीज़ों को लेकर चलना है। उधर से ऐसे का स्ट्रक्चर आपको समझ आ गया। जब आपको ऐसे का स्ट्रक्चर एक्चुअली में समझ आ गया तो आपका ऐसे अब जो आपने लर्न किया हुआ है, फॉर एग्जांपल आपने लर्न पाकिस्तान अफेयर, करंट अफेयर से, इधर से फैक्ट एंड फिगर्स, डाटा और जो भी आपका आप जो टॉपिक है वो आपका ऑलरेडी प्रिपेयर है और जो आपने स्ट्रक्चर समझ लिया उससे आपको स्ट्रक्चर का आइडिया आ गया। अब उस स्ट्रक्चर के अंदर आपने उन वैल्यूज़ को पुट करते जाना है और अपनी प्रिपरेशन करते रहना है। ये बिल्कुल फास्ट वे है अगर आप करना चाहते हैं। उसके बाद अगर हम अपना प्रेस, इंग्लिश ऐसे एंड प्रेसी की बात करें, किन किन चीज़ों के ऊपर फोकस करना है। आपका प्रेसी 20 मार्क्स का है, इसको अपने माइंड के अंदर रखें कि हम फॉर एग्जांपल अगर हम डेली बेसिस पे प्रेसी करने की कोशिश करते हैं तो 20 में से हमने कोशिश करनी है 12 to 13 हमारे मार्क्स इधर से क्लियर हो जाएं। दूसरी हमारी मेन इंपॉर्टेंट चीज़ होगी, हमने कम्प्रीहेंशन के ऊपर फोकस करना है। और तीसरा हमारा जो है सेंटेंस करेक्शन, उसके अलावा पेयर ऑफ वर्ड्स ट्रांसलेशन। अगर हम इन्हीं चीज़ों के ऊपर फोकस कर ले, 20 मार्क्स से हमारी वकैब है जो कि जिसकी गारंटी मैं लेता हूँ कि वो लिस्ट मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा कि मेरे ज़िम्मे है कि मैंने आपको कैसे याद करवानी है। बिल्कुल ईजी वे में वो सारी क्रैमिंग का आपका जो है ना चीज़ें, पास पेपर आप ये कह सकते हैं 2005 से लेकर 2026 तक जितने पास पेपर हैं उनके एमसीक्यूज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वकैब बार बार रिपीट होती है वो वाले, और उनको कैसे याद करना है वो सारी चीज़ें प्रोवाइड कर दूंगा। अब प्रेसी की बात करें, इसकी एक वीडियो बनेगी, मैं एक वीडियो बना दूंगा विद इन 2 to 4 डेज, तो आपको पता चल जाएगा कि ये प्रेसी हमने कैसे अटैम्प्ट करनी है। एक 15 to 20 मिनट्स में आपका काम हो जाएगा, आपको आइडिया हो जाएगा कि हमने प्रेसी कैसे लिखनी है, उसको कैसे ब्रेक डाउन करना है, बाद में कंबाइन कैसे करना है, उस टाइम के फ्रेम के अंदर हमने कैसे कवर करने की कोशिश करनी है, ग्रामर हमने कैसे करनी है, कम्प्रीहेंशन की भी एक वीडियो मिलेगी, उधर से ही आपको सारी ये चीज़ें कवर हो जाएंगी। तो इस तरह हमने ये अपना कंप्लीट प्रेसी एंड कंपोजिशन को आप अपने अकॉर्डिंग डिवाइड करें कि आपके पास फॉर एग्जांपल 45 डेज है, तो 45 डेज में आपने इसको ब्रेक डाउन कैसे किया हुआ है, कौन से टॉपिक आप फर्स्ट प्रायोरिटी पे करना चाह रहे हैं, कौन से सेकंड प्रायोरिटी पे। आई विल रिकमेंड प्रेसी, कम्प्रीहेंशन, वोकैब, ट्रांसलेशन और करेक्शन ऑफ वर्ड्स। ये कर लें, आपका 70 to 80 मार्क्स का स्लेब पेपर तो ऑलरेडी कवर होगा। ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, सेंटेंसेस, आर्टिकल, प्रेपोजिशन,
इसके ऊपर अभी ना जाएं, ये कंप्लीट जब एमपीटी करीब आ रहा है इसकी भी अलग वीडियोस बना दूंगा, उधर से आपको कवर हो जाएगा। तो आप उसके ऊपर ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट ना करें, जो आपके मेन मार्क्स जहाँ से आपने गेट करने हैं उनके ऊपर अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करने की कोशिश करें। उसके बाद इस फॉर एग्जांपल आपका 40 डेज़ का 45 डेज़ को मैंने फॉर एग्जांपल 1 से 15 डेज़ के अंदर आपका क्या प्लान आउट करेगा, आपने पाकिस्तान अफेयर कैसे करना है, 2 आवर्स के अंदर आपने एक टॉपिक कवर करने की कोशिश करनी है। इसी तरह पाकिस्तान अफेयर करने की कोशिश करनी है। इंग्लिश ऐसे का मैंने ऑलरेडी बता दिया कि अगर आप इधर से कर लें तो आपका ऐसे का स्ट्रक्चर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। बाकी आपका जो डाटा पुट करना है वो आप पाकिस्तान अफेयर, करंट अफेयर, जनरल साइंस एबिलिटी, इनकी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, उधर से आपको फैक्ट एंड फिगर्स पॉइंट सारे मिल जाएंगे। तो आपका उधर से भी जो नॉलेज है वो आपको मिल जाएगा। उसके बाद जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट स्टूडेंट चीज़ आती है ना, वो आती है कि जनरल साइंस एंड एबिलिटी। जनरल साइंस एंड एबिलिटी के अगर पोर्शन की बात की जाए ना, तो इसमें फॉर एग्जांपल 1, 2, 3, 4 और 5, आप साइंस की बात करें तो सिर्फ 5 पोर्शन आपको मिलते हैं। लेकिन ये 5 आगे कितने पोर्शन के अंदर डिवाइड हैं, ये आपके अप्रोक्सीमेटली 138 टॉपिक्स बनते हैं। फॉर एग्जांपल आपके ये 138 टॉपिक्स कैसे बनते हैं, उसमें फॉर एग्जांपल अगर आप फिजिकल साइंसेस की बात करें तो फिजिकल साइंसेस में स्टूडेंट आपके 45 टॉपिक्स हैं। ये सारे जो ये जितने टॉपिक्स हैं ना, ये 45 टॉपिक्स आपने कवर करने हैं। उसके बाद बायोलॉजिकल साइंसेस की बात करें तो इसमें आपके ये 22 टॉपिक्स हैं। उसके बाद इन्वायरमेंटल साइंसेस की बात करें, ये 42 टॉपिक्स हैं। उसके बाद अगर हम फूड साइंसेस की बात करें, ये आपके 17 टॉपिक्स बनते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करें, ये आपके 12 टॉपिक्स बनते हैं। तो इन तमाम को कैलकुलेट करें तो 138 वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए है। और इसके साथ एबिलिटी की बात करें तो एबिलिटी के आपके 17 to 18 चैप्टर्स हैं जो आपने कंप्लीट करने हैं। फॉर एग्जांपल उन चैप्टर्स में आपने कौन कौन सी चीज़ें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आप स्किप कर ही नहीं सकते, इसमें सेंट्रल टेंडेंसी है, एवरेज, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस रेशो, प्रोपोर्शन, यूनिट मेथड, एज प्रॉब्लम, ज्योमेट्री आप स्किप करना चाहते हैं तो, लेकिन आई विल रिकमेंड सारे ही करें, लेकिन मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ कि जो स्किप नहीं कर सकते आप। इसमें प्रोबेबिलिटी आ गया, टाइम डिस्टेंस आ गया, वर्क शेयरिंग आ गया, और इसके अलावा मेंटल एबिलिटी आ गया। अलजबरा भी एमपीटी में बहुत ज़्यादा पूछा गया, तो ये वो हैं जो कि आप स्किप कर ही नहीं सकते, आपको डेली बेसिस पर करने ही करने हैं। इसीलिए ये प्लान बनाया था कि जो आपकी जनरल साइंस एंड एबिलिटी है वो 45 डेज आपने कंटिन्यूसली लेके चलनी है। उसका बेनिफिट आपको क्या होने वाला है, उसका बेनिफिट आपको ये होने वाला है कि आपके 60 मार्क, फॉर एग्जांपल 60 मार्क आपके एबिलिटी के आएंगे आपके एमपीटी के अंदर। तो अगर आप 45 डेज एबिलिटी की प्रैक्टिस करते हैं तो 45 में 60 में से एटलीस्ट आपके 40, 45, 35, 30 इतने तो आने चाहिए। 30 आपके पास आ गए, अब आपको पास होने के लिए 36 मार्क्स चाहिए। वो 36 आपने कैसे गेट करने, अगर आपका करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर, आपका एबिलिटी जनरल साइंस आपका क्लियर है, ये 50 मार्क्स इधर से आएंगे। तो 50 में से अगर आपके 20 आते हैं, 20 इधर से आ गए, 35 आपके उधर से आ गए, 35 + 25 आप करेंगे तो ये आपके 55 मार्क्स आ गए। बाकी रिमेनिंग जितने पोर्शन अगर आप फॉर एग्जांपल हम तुक्के भी लगाने शुरू करें, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो अगर हम तुक्के लगाने शुरू करें तो हमारे फिर भी इंग्लिश वाले पोर्शन है हमारे पास, और दूसरे पोर्शन है हमारे उन इस्लामिक स्टडीज़ है हमारे पास, उर्दू का पोर्शन है, तो हमारे 10 तो एटलीस्ट ठीक हो जाएंगे। तो ये स्मार्ट वे के साथ आप इस तरह आपका एमपीटी भी क्लियर हो जाएगा, और आपका मेन फोकस रहेगा कि आपने ज़्यादा से ज़्यादा अपनी स्टडी को कैसे फोकस करना है। तो इन चीज़ों को सामने रखते हुए आपने अपना 45 डे, ये एक स्ट्रक्चर मैंने आपके सामने बना दिया कि आप इस तरह अपने 45 डेज़ को प्लान आउट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अपनी मर्जी, आपके आवर्स डिफरेंट है, आप अपने आवर्स के अकॉर्डिंग डिस्क्राइब करना चाहते हैं तो कोई इशू नहीं, आप उस हिसाब से अपना इसको टाइम टेबल को डिवाइड कर दें। अब आगे बात फॉर एग्जांपल करंट अफेयर की बात हमने कर ली है कि करंट अफेयर आपने कैसे करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल इतना इन डेप्थ जाने की ज़रूरत ही नहीं है। फॉर एग्जांपल पॉलिटिकल साइंस है, इकोनॉमी या सोशल, पाकिस्तान का पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल की पाकिस्तान का करंट सिचुएशन क्या है, पाकिस्तान का पास्ट ईयर में पॉलिटिकल बैकग्राउंड क्या रहा है, आफ्टर जो है ना इंडिपेंडेंस पाकिस्तान का पॉलिटिकल बैकग्राउंड कैसे रहा है, और करंट पॉलिटिकल में कौन कौन से इश्यूज चल रहे हैं, पॉलिटिकल के क्या ड्रॉबैक्स हैं, इस तरह की चीज़ों को हमने डायनेमिक्स को देख लिया। इकोनॉमी की बात करें, पाकिस्तान की करंट इकोनॉमी क्या है, पाकिस्तान की पॉपुलेशन है क्या है, पाकिस्तान की इकोनॉमी का जो बजट बनता है वो बजट की डिवीजन किस तरह हुई है, किन किन डिपार्टमेंट में कितना डिवीजन जा रहा है, और पाकिस्तान में कौन कौन से इश्यूज हैं वो सोशल इश्यूज में आ जाएंगे। जैसे सोशल इश्यूज जितने भी हैं, वाटर का इश्यूज आ रहा है पाकिस्तान के अंदर, ओवर पॉपुलेशन का इशू आ रहा है, उसके अलावा पाकिस्तान में जितने मल्टीपल सोशल इश्यूज हैं वो हम इधर मेंशन कर सकते हैं। उनका रिलेटेड कुछ फैक्ट एंड फिगर्स रिपोर्ट्स अपनी जो है ना फाइंड कर लें ऑनलाइन। तो इस तरह आपका एक कंप्लीट डोमेस्टिक अफेयर्स पाकिस्तान, लाइक आपका 20 मार्क्स का सिलेबस फैक्ट एंड फिगर के साथ ही प्रिपेयर हो जाएगा, और उन्हीं फैक्ट एंड फिगर्स, अपनी रिपोर्ट्स और डाटा जो आपने रिमेंबर किया है वही आपने अपना ऐसे के अंदर पुट करना है।
तो इस तरह आप अपना करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर, जनरल साइंस एंड एबिलिटी, इंग्लिश ऐसे 45 डेज अनटिल द एमपीटी। एमपीटी तक आप ये प्लान आउट करें तो आप जब आप एमपीटी का एग्जाम दे के आएंगे, एमपीटी तो आपका ऑलरेडी पास हो ही जाना है। वो प्रिपरेशन आप उसकी छोड़ दें, वो मेरे ज़िम्मे मैं आपको प्रिपरेशन करवा दूंगा। लेकिन उसके साथ सिर्फ आपका एमपीटी ना रहे, जब आप एमपीटी का एग्जाम दे के आए तो आप एटलीस्ट आपको ये हो कि मेरे कंपलसरी सब्जेक्ट क्लियर हो गया, अब मेरा मेन फोकस होगा कि मैंने अपने ऑप्शनल्स को कैसे कवर करना है। तो आपके पास टाइम भी कम होगा और आपको पता होगा कि मैंने ऑप्शनल क्लियर करके कितना ज़्यादा मॉक्स दूँ, प्रैक्टिस बार बार करूँ। ना कि आप फॉर एग्जांपल एक टॉपिक लेते हैं तो पूरे दिन के अंदर आपने पाकिस्तान अफेयर का एक ही टॉपिक किया, पूरे दिन के अंदर करंट अफेयर का एक ही टॉपिक किया, तो इससे बहुत ज़्यादा आपका टाइम ज़ाया होगा। तो आई विल रिकमेंड, अगर आप 45 डेज़ का ये प्लान लेके चलते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा इसका फ़ायदा होगा कि आपकी जो स्टडी है वो ईजी हो जाएगी, आपका एक मेथड पता चल जाएगा। डेली बेसिस पे आप अपनी प्रोग्रेस ट्रैक कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको प्रोग्रेस ट्रैक होगी वो आप एमपीटी के अंदर यूटिलाइज कर सकते हैं।